Hello everyone, welcome back to Simple Learning High Growth. So let's start with today's video on the important words from the Hindu editorial. The first word is becalmed. I'll say that again, becalmed. Becalmed का मतलब होता है not progressing at all. कोई बातचीत, कोई कंपनी, कोई इंसान जो बिल्कुल भी आगे ना बढ़ रहा हो, तरक्की ना कर रहा हो या कुछ भी आगे ना बढ़ रहा हो या फिर अगर वो आगे बढ़ भी रहा है तो बहुत ही धीमी रफ्तार से। मतलब एक तरीके से आप उसको नॉन मूविंग ही बोल सकते हैं। सेंटेंस पढ़ते हैं। आप सब जानते हैं कि इंटरनेशनल मार्केट में भी तेल की कीमत बहुत ही कम लेवल पे है। सेंटेंस भी यही कह रहा है एज ऑयल प्राइसेस स्टिल अबाउट 45% लोअर देन 2019 क्लोजिंग लेवल्स। 2019 में जो ऑयल प्राइसेस का जो क्लोजिंग अमाउंट जो प्राइस था उसके कंपैरिजन में आज जो ऑयल का प्राइस है वो 45% कम है। इंडिया हैड एन अपॉर्चुनिटी, इंडिया के पास ये मौका था टू पास ऑन द बेनिफिट्स टू कंज्यूमर्स। इस जो ये जो फायदा है इसको कंज्यूमर्स तक पहुंचाने का एंड प्रोवाइड अ फिलिप यानी कि अचानक से बढ़ोतरी होना टू बिकम कंजम्पशन। जो इंडिया में ऑयल की कंजम्पशन बहुत कम हो गई थी, मतलब एक तरीके से नॉन मूविंग हो गई थी, बढ़ ही नहीं रही थी, उसको अचानक से इंक्रीज करने के लिए इंडिया के पास एक मौका था कि वो तेल की कीमतें थोड़ी कम कर देता। तो फ्रेंड्स आई थिंक आप बिकाम का यूज समझ गए होंगे। लेट्स गो टू अनदर। टंबल। टंबल का मतलब होता है कहीं से गिरना या बिल्कुल घूमते 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 गिर जाना। इसका बड़ा अच्छा एग्जांपल होता है जब कोई इंसान या कोई भी चीज सीढ़ियों से गिरती है ना, बिल्कुल बाउंस होके घूम घूम के घूम कर और उसकी स्पीड बढ़ती जाती है। वो सबसे अच्छा एग्जांपल है टंबल का। इसका सेंटेंस पढ़ते हैं। द डॉग हैड टम्बल डाउन द क्लिफ। जो कुत्ता है वो खाई से मतलब क्लिफ से नीचे गिर गया, टंबल हो गया रोल करते करते। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। ओपेक, मैंने पिछले वर्ड में बोला था ओपेक, तो ओपेक का मतलब है द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज इज एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ 13 नेशंस। ये 13 कंट्रीज से मिलकर बना है जो कि और उन वो कंट्रीज जो कि ऑयल प्रोड्यूस करती हैं। OPEC was the major cause of cheap oil as it refused to cut oil production leading to the tumble in prices. OPEC को बोला गया कि आप थोड़ा ऑयल प्रोडक्शन को कम करें, लेकिन OPEC ने बोला मैं प्रोडक्शन को कम नहीं करने वाला, और जिसकी वजह से क्या हुआ कि प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो गई और तेल की कीमतें बहुत कम हो गई, और जिसकी वजह से जो ये तेल की कीमत है बहुत तेजी से नीचे आई, टंबल करते हुए, रोल करते हुए। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ता रहा वैसे वैसे तेल की कीमत बहुत तेजी से टंबल होती रही, गिरती रही। चलिए चलते हैं अगले वर्ड पर। अगला वर्ड है दैट इज बिनाइन। आई से दैट अगेन, बिनाइन। बिनाइन का मतलब होता है प्लीजेंट कंडीशन और या फिर डज नॉट हैव एनी हार्मफुल इफेक्ट। ओके, सेंटेंस पढ़ते हैं। इन रिसेंट ईयर ऑयल प्राइसेस हैव बीन लार्जली बिनाइन। अगेन लास्ट टू वर्ड्स की तरह, जो ओपेक ने अधिक प्रोडक्शन की उसकी वजह से क्या हुआ, जो ऑयल का प्राइस बहुत तेजी से नीचे हुआ, और जो कंज्यूमर्स है उनके लिए बहुत खुशी की बात है कि चलो तेल का प्राइस अगर सस्ता हो गया तो उनका ट्रांसपोर्टेशन सस्ता हो जाता है, वो अपनी गाड़ियों में कहीं भी आते जाते हैं, लंबे सफर तय करते हैं तो थोड़ा सस्ता पड़ता है। तो ये उनके लिए बेनाइन मोमेंट हुआ, प्लीजेंट कंडीशन, जो कि बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं है। नेक्स्ट वर्ड पर चलते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज रिबाउंड। रिबाउंड का मतलब होता है किसी भी चीज़ का किसी हार्ड सरफेस से टकराना और फिर लौट आना। बूमरैंग इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। बूमरैंग वही एक एल शेप का बना हुआ होता है जिसे हवा में फेंको तो थोड़ी दूर जाने के बाद वो फिर से रिबाउंड होके आपके पास आ जाता है। सेंटेंस पढ़ते हैं। ड्यू टू मेनी रीजन सच एज कॉन्ट्रैक्टिंग ऑटोमोबाइल सेल्स, job losses and pay cuts, it is hard to see transport fuel demand rebounding to pre-lockdown levels for at least 1 or 2 quarters। क्योंकि ऑटोमोबाइल की सेल बहुत ज़्यादा डाउन हुई है, जॉब लॉसेस बहुत ज़्यादा हुए हैं, सैलरीज कट हुई हैं, तो इसकी वजह से बहुत मुश्किल है इस चीज़ पर विश्वास कर पाना कि ट्रांसपोर्ट फ्यूल, जो ट्रांसपोर्टेशन में जो फ्यूल लगता है, तेल लगता है, उसकी डिमांड का जो लॉकडाउन से पहले जो सिचुएशन है वहाँ तक पहुँच जाना। तो लॉकडाउन से पहले तो बहुत अच्छी डिमांड थी और अब डिमांड बहुत गिर गई है। तो उस डिमांड का रिबाउंड करके दोबारा से वापस उसी लेवल पे पहुँचना पॉसिबल नहीं लगता, एटलीस्ट आने वाली 1 या 2 तिमाही तक यानी कि क्वार्टर्स तक। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। ये जो वर्ड है, मैं सेंटेंस बोल रहा था पिछले वर्ड पर, सॉरी फॉर दैट।
जो ये वर्ड है आई थिंक मैंने इसको पहले यूज़ किया है, फिर से आ गया है तो मैं बताता हूँ। आज की एडिटोरियल में भी था सब्सटैंशिएट। सब्सटैंशिएट का मतलब हुआ सप्लाई एविडेंस व्हिच प्रूव्स दैट समथिंग इज़ ट्रू। सो सब्सटैंशियल का मतलब हुआ कि जब आप किसी फैक्ट को किसी सबूत से साबित कर देते हैं कि यार ये ऐसा ही था, जैसे किसी ने कुछ कहा और अचानक से आप उसकी वीडियो सामने कर दें, सो दैट हैज़ बीन सब्सटैंशिएटेड, सब्सटैंशिएटेड कि इसने ये कहा ही था। सो इसका सेंटेंस पढ़ते हैं, देयर इज लिटिल साइंटिफिक एविडेंस टू सब्सटैंशिएट द एग्जिस्टेंस ऑफ यूएफओस। सो यूएफओस जो हैं यानी कि अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स, जो कि उड़न तश्तरी भी बोलते हैं इसको। सो ये इनके एग्जिस्टेंस को लेकर बहुत ही कम साइंटिफिक एविडेंस सब्सटैंशिएट मतलब है हमारे पास। तो जो जो साइंटिफिक एविडेंस है वो इतना नहीं है कि वो इसको सब्सटैंशिएट कर पाए कि हाँ यूएफओस सही में होती हैं। इंपॉर्टेंट वर्ड्स फ्रॉम द हिंदू एडिटोरियल। आई होप आपको सारे वर्ड्स समझ आए होंगे। अगर आपका कोई क्वेश्चन या क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इससे हमें एनकरेजमेंट मिलती है और हम आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे। और प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर लर्निंग विद अस।